नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। डीडीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है जहां पे 1642 पोस्ट मेंशन है अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। यहाँ पे 10th पास वाले भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले भी, ग्रेजुएशन वाले भी, और इसके अलावा अगर आपका ग्रेजुएशन विथ सम स्पेशलाइजेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने मास्टर डिग्री करा है एंड यू हैव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस तो फिर उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे पोस्ट मेंशन करी गई है। यहाँ पे मैं सारे पोस्ट के ऊपर में बात नहीं करूंगा, मैं उन पोस्ट के ऊपर में बात करूंगा जो 10th 12th और ग्रेजुएशन के बिहाफ पर बोला गया है। तो वन बाय वन करके इसे समझते हैं। इसके ऊपर में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, तो आपको याद होगा कि उस समय जब मैंने बनाई थी तो बहुत सारे कमेंट उसके ऊपर में ऐसे आए थे कि भाई ये अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं है, कैसे बना सकते हो ये सब चीज़, मतलब व्यूज़ के लिए कुछ भी, इस तरीके का कमेंट आया था। ठीक है, एएलसी वाले में अभी आ रहा है, ठीक है, एपीएफसी वाले में भी पहले आया था। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब भी कोई भी टीचर, ठीक है, अगर आपको कुछ दे रहा है तो ऑब्वियस है, देखो यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि खराब चीजें नहीं अवेलेबल है, बहुत कुछ है जो नेगेटिव माइंडसेट लेकर के आते हैं, बट कोशिश ये रहती है, आप लोग इतनी एक्सपीरियंस जो आप लोगों को पता होगा, आप लोग खुद भी अगर एनालिसिस करोगे ना यूट्यूब चैनल का अच्छे से, या फिर जो कोर्सेज सेल कर रहा है उसका अच्छे से, जो रिव्यूज़ हैं व्हाट्सएप पे या फिर और भी अलग अलग साइट्स हैं, आप अगर उन सब का अगर रिव्यू करोगे तो ऑब्वियस है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा जेन्यून चीज़ें कहाँ पे आपको ज़्यादा मिल सकती है और कहाँ पे कम, कहाँ पे ऑथेंटिसिटी की कुछ गारंटी मिल सकती है और कहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिसिटी बोल करके कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरी जो कंपनी है निशांति एकेडमी, ये एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनी है। अब एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनी है तो कुछ सोच के ही रजिस्टर्ड होगी ये। ठीक है, तो ऑब्वियस है, आप अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसमें ऑथेंटिसिटी जब तक होगी नहीं तब तक मैं बोलूंगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई रहती है। तो डीडीए वाले में भी सेम चीज़ है, आपको यहाँ पे डीडीए का नोटिफिकेशन फाइनली अब ऑफिशियल जो साइट है वहाँ पे आपको मिल गया है। तो अब आप आराम से शांति से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहले से अगर लेकर के चलते तो आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अच्छे से समझना है। स्टार्टिंग जो डेट होगा ऑनलाइन अप्लाई करने का वो है 16 अक्टूबर से, सॉरी 6 अक्टूबर से आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 अक्टूबर से यहाँ पे जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट है 10 बजे से, और 5 नवंबर जो है लास्ट डेट है। 5 नवंबर से पहले तक आपको अप्लाई करना है, 6 बजे से पहले तक अप्लाई कर देना। 6 बजे के बाद जो है वेबसाइट का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अभी देखो प्रॉब्लम अब क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे नवंबर में अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ना तो दिसंबर और जनवरी में इसका एग्जाम होना है, तो 1.5 से 2 महीने का समय होगा। तो ऑब्वियस है 1.5 से 2 महीने में आप सटीक प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो आपको अभी से लगना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सही रणनीति के साथ अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो स्टेज 2 का जो एग्जामिनेशन होगा, आपको मैक्सिमम पोस्ट में यहाँ पे स्टेज 2 का भी एग्जामिनेशन मेंशन करा गया है। तो स्टेज 2 का जो पेपर होने वाला है उसके लिए डीडीए का वेबसाइट आप फॉलो करते रहिए, या फिर निशांत ई एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे जैसे ही इससे रिलेटेड और भी अपडेट्स होंगे मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। अब आते हैं जो जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उससे रिलेटेड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन करा गया है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, जॉब कैटेगरी क्या मेंशन करी गई है, और पे लेवल कितना है। इसके ऊपर में सबसे पहले बात करते हैं नेब तहसीलदार की। भाई साहब बहुत प्यारी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मात्र 6 वैकेंसी है, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे। ठीक है, मैं बोलूंगा तो आपको तो विश्वास होगा नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो थोड़े से अड़ियल टाइप के होते हैं। ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि दो तरह के बच्चे होते हैं, एक थोड़े से डिसेंट होते हैं और एक थोड़े से नहीं, मेरे को नहीं मानना, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए है मात्र 6 वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखना कमेंट में बहुत किसी की हंसी आएगी, यार 6 वैकेंसी के लिए क्या प्रिपरेशन करना, बट यहाँ पे इस चीज को समझो, आप एसएससी में हजारों की संख्या में वैकेंसी होती है, रेलवे में हजारों की संख्या में वैकेंसी होती है, लेकिन अगर आप उसका जो प्रोसीजर समझोगे ना तो 4 से 5 साल का प्रोसीजर होता है, और उसमें भी कुछ टुन टान अगर हो गया, मतलब प्रोटेस्ट हो गया, कोर्ट केस हो गया, तो उस केस में 6-7 साल के लिए सो जाओ फिर वहां पे। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जाना किधर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देखना है, अपॉर्चुनिटी हर जगह पे है, जहां भी अपॉर्चुनिटी है आपको ग्रैब करना है। दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, अगर आप एस्पिरेंट हो और गवर्नमेंट एग्जाम चाहते हैं, एक अच्छा जॉब चाहते हैं, तो हर एक अपॉर्चुनिटी को नॉक करना है।
ठीक है, देखो यही समझदारी है, हर एक अपॉर्चुनिटी नॉक होनी चाहिए, कौन सा दरवाजा खुलेगा और किस कुर्सी के लिए आप हो ये आप भी नहीं जानते, ये तो ऊपर वाला जानता है। तो हर एक जगह पे कोशिश करनी है, जहां पे लग गया वहीं पे आपकी किस्मत है। ठीक है, तो कोशिश हर जगह पे करनी है, चाहे 6 पोस्ट हो चाहे 6000 पोस्ट हो, आपको एक सीट के लिए पढ़ना है। और अगर आप ऑनेस्टी से पढ़ेंगे तो सिचुएशन कोई भी रहे, कैसी भी रहे, यहाँ से रिग्रेट फील नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो बी जो ग्रुप बी की पोस्ट है, ये लेवल 6 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है 21 साल से लेकर के 30 साल के बीच में अगर आप हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि किस चीज की बात करी गई है, तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बात करा गया है विथ 50% मार्क्स। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है 50% अंकों के साथ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन करा गया है, क्या है कि अगर आपको वेरियस एक्ट्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स मालूम है लैंड और स्टेट मैटर्स से रिलेटेड, तो फिर स्पेशली जो है दिल्ली से जुड़ा हुआ, तो फिर जो है वो डिजायरेबल है यहाँ पे। मतलब अगर ये पता है तो अच्छा है, या फिर अगर आपने डिग्री इन लॉ करा हुआ है तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कैसा होता है, इसे आप इसमें डरना नहीं है कि भाई ये बोल दिया ये तो मेरे पास है ही नहीं। देखो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को अगर डिफाइन करा जाए तो ये बिल्कुल ऐसा होता है कि आप किसी गेस्ट के घर जा रहे हो और आपके मन में है कि भाई मुझे जो है रसमलाई मिलेगी खाने में। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बैठे तो आपको वहां पे काजू कतली मिल गई, तो वहां पे आपका मुंह बन जाएगा थोड़ा सा, अरे यार ठीक है सोचा था रसमलाई मिलेगी लेकिन मिल गई काजू कतली। ठीक है, चलो इससे भी काम चला लेते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक ठीक है, जो एक्चुअल क्वालिफिकेशन बोला गया है वो ये है, मगर अगर ये रहता तो बढ़िया रहता, बस इतना ही है इसका मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो जो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है जूनियर, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर ट्रांसलेटर की, ग्रुप बी लेवल की। अगेन ये जॉब है, लेवल आपको 6 का पेमेंट मिलता है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। और यहाँ पे अगर आपने मास्टर डिग्री करा हुआ है हिंदी या इंग्लिश में तो आप एलिजिबल हैं, बट यहाँ पे एक क्राइटेरिया मेंशन है। क्या क्राइटेरिया मेंशन है, अगर आपने हिंदी में मास्टर डिग्री करा है तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर आपने इंग्लिश में मास्टर डिग्री करा है तो उस केस में हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी सेक्शन में। ठीक है, ये चीज यहाँ पे मेंशन करा गया है। इसके साथ साथ एक सेकंड जो है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मेंशन करा गया है, और वो क्या है कि ट्रांसलेटर का जो है आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, 6 पोस्ट यहाँ पे मेंशन करी गई है। क्लियर हो गया, तो अगर आप इसमें फिट बैठते हैं तो आप ट्रांसलेटर के जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की। ये नॉन मिनिस्ट्रल पोस्ट है, मतलब आपका जो डिपार्टमेंट होगा वो मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, लेवल 5 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है, 18 से 27 साल एज लिमिट है। और उसके बाद फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डिमांड करी गई है वो सिंपल बैचलर डिग्री की डिमांड करी गई है। इसके साथ कुछ फिजिकल मेजरमेंट आपका होना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो उस केस में आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए एज पर दिल्ली पुलिस। ठीक है, और अगर चेस्ट जो है नॉर्मल कंडीशन में 81 सेंटीमीटर, चेस्ट जब एक्सपैंड करोगे आप इस तरीके से तो 85 सेंटीमीटर का सीना एटलीस्ट होना चाहिए आपका। ठीक है, इसके अलावा वेट की बात करें तो 55 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए, और फीमेल के केस में 157 सेंटीमीटर का हाइट। ठीक है, ये होना चाहिए। अब गोरखास एंड गारवालीज के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और मेंशन करा गया है कि 3 साल का आपका सिक्योरिटी और फायर फाइटिंग ड्यूटीज में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये चीज मेंशन करा गया है। ये सेकंड नंबर का पॉइंट है। सेकंड नंबर का पॉइंट जो है आप यहाँ पे देखोगे, ये स्पेशली जो है ये फीमेल के लिए बोला गया है, 1 नंबर और फिर ये 2 नंबर। ठीक है, तो फीमेल के केस में देखना, फीमेल के केस में अगर आप गोरखा या गारवाल से बिलोंग करते हैं तो ये चीज यहाँ पे मेंशन करी गई है। लेकिन मेल वाले में, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, मेल वाले में जो है जो पॉइंट मेंशन करा गया है 1 and 2 and 3, इसके अलावा ये चीज जो है, ये जो एक्सपीरियंस वाला जो क्राइटेरिया है ये मेल वाले के लिए नहीं है। इस चीज की गलती मत करना। ठीक है, ये मत सोचना कि अरे यहाँ तो मेल, यहाँ तो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बोला गया है तो छोड़ के दोगे। ठीक है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि जो सेकंड वाला जो फिजिकल, देखो यहाँ पे 2 का ए नंबर, यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट मेंशन करा गया है और उसमें मेल के लिए मेंशन करा गया है 1 नंबर, 2 नंबर और फिर ये 3 नंबर। ये 3 क्राइटेरिया है। बी पे आते हैं। बी क्या है, फिजिकल मेजरमेंट ऑफ फॉर फीमेल। तो जब हम लोग फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के लिए 1 नंबर का क्राइटेरिया हाइट,
दूसरा नंबर का क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, 3 साल का एक्सपीरियंस। तो ये स्पेशली किसके लिए हो गया, फीमेल के लिए हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो है नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी जो है ये एक्चुअल में ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। लेवल 4 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा, 18 से 30 साल एज लिमिट है। और यहाँ पे अगर आपने 12th पास करा हुआ है किसी भी बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो इन दैट केस यू आर एलिजिबल। लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट की, या फिर जो है 35 वर्ड पर मिनट की अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो। ठीक है, स्किल टेस्ट की जो नॉर्म्स है उसमें देखो 10 मिनट का जो है 80 वर्ड पर मिनट्स का आपका डिक्टेशन का टेस्ट होगा, चूंकि यहाँ पे ट्रांसक्राइबिंग होगा और मतलब आपको यहाँ पे स्टेनो टाइप करना होगा, तो ऑब्वियस स्टेनो का एक पर्टिकुलर स्पीड होगा दैट यू हैव टू मेंटेन। टोटल पोस्ट की बात करें 44 टोटल पोस्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है वो है पटवारी की पोस्ट। पटवारी की पोस्ट जो है वो ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 3 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है। पटवारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिसेंट पोस्ट है ये। 21 साल से 27 साल के अगर आप हो तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड करी गई है यहाँ पे, आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या मेंशन करा गया है, आपको कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं बोला गया है यहाँ पे, बोला गया है सिर्फ आपको कंप्यूटर आना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास नॉलेज होना चाहिए उर्दू का या फिर हिंदी का। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल पोस्ट मेंशन करी गई है 79 है, बहुत बड़ी बात है, 79 पोस्ट है। नेक्स्ट जो है वो है मेरा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है। यहाँ पे आपको जो लेवल मिलेगा पेमेंट का वो होगा लेवल 2 का। स्टार्टिंग में 18 से 27 साल एज लिमिट है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 12th पास करा हुआ है किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपका टाइपिंग स्पीड यहाँ पे मांगा गया है। अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो तो उस केस में जो स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का, सर कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर हमें टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और कैसा फॉर्मेट होता है इसका। तो बेसिकली अगर आप पहली बार इस तरह का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस केस में आप देखोगे कि जब भी आपका एग्जाम होगा यहाँ पे तो इस तरीके का एक बॉक्स दिया हुआ रहेगा जहां पे आपको सेंटेंस लिखे होंगे। उसके ठीक नीचे में एक दूसरा बॉक्स होगा जहां पे आपको टाइप करना होता है। जब आप पूरा सेंटेंस टाइप कर लेंगे या फिर जो टाइमिंग होगा, जैसे 15 मिनट का अगर टाइपिंग हुआ तो 15 मिनट में आपका ये ऑटोमेटिक ये जो डैशबोर्ड होता है ये सबमिट हो जाता है। आपको इसी के अकॉर्डिंग टाइप करना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है स्टूडेंट्स के साथ कि अगर आप मतलब वेबसाइट अगर सर्च करोगे तो वेबसाइट में आपको इस तरीके का फॉर्मेट तो मिलता है, लेकिन अगर आप कहीं पे गलती करते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आपको जो एक्चुअल इंटरफेस होगा एग्जाम का उसमें हाईलाइट वगैरह सब नहीं होगा टेक्स्ट। ठीक है, जब आप मिस्टेक करते हैं नॉर्मल वेबसाइट पे जा करके तो आप देखना कि बहुत टाइम ऐसा होगा कि आपने गलती करी है तो वो आपको बता देगा कि ये गलती करी है। बहुत बार क्या होता है, एरर डिटेक्शन का जो रूल होता है वो बिल्कुल अलग होता है, गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो एक ऐसी साइट जहां पे आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट मिलता है गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग टाइपिंग का, उसका साइट का जो नाम है वो है typingtestexam.com। आप इस साइट पे जाकर के एग्जैक्टली गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग जिस तरीके का टाइपिंग होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे जो JSA का जो पोस्ट है उसकी टोटल वैकेंसी है 199 टोटल पोस्ट मेंशन करा गया है, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं माली के पोस्ट। माली जो है वो आपका ग्रुप सी लेवल का यहाँ पे जॉब बोला गया है। लेवल 1 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। 18 से 25 साल एज लिमिट है। अगर आपने 10th पास करा हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट जो है वो है MTS का ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है। जनरली MTS जो है वो ग्रुप डी लेवल में बोला जाता है, बट यहाँ पे ग्रुप सी लेवल का बोला गया है। लेवल 1 का आपको पेमेंट मिलता है। 18 से 27 साल एज लिमिट है। अगर आपने 10th पास करा हुआ है तो इन दैट केस यू आर एलिजिबल। और यहाँ पे दोनों की वैकेंसी देख लो, बहुत ज्यादा है। माली के लिए 282 टोटल पोस्ट है, और वहीं अगर हम लोग MTS नॉन मिनिस्ट्रल जो पोस्ट है यहाँ पे वो 745 है। बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट का जो एग्जामिनेशन फी है या जो एप्लीकेशन फी है, इसके बारे में बात करते हैं। अब आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है ना कि इसके बारे में बहुत टाइम से जो है एक फॉर्म क्रिएट है जो भी सोशल मीडिया है। तो DDA ने क्या करा हुआ है, कंपटीशन का लेवल कम करने के लिए कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई ना करें इधर उधर से, जो सीरियस कैंडिडेट है वही अप्लाई करे, तो उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन चार्जेस थोड़े हाई करे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डर जाओगे सभी।
अगर आप यूआर, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25 रुपया पे करना पड़ेगा 2500, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट हैं तो उस केस में, इसके अलावा अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो इन सभी केसेस में आपको 1500 रुपए पे करना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल होगा। देखो ये एक तरह से जाती हो गई, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या ये चीज सही है, क्योंकि अभी अगर देखोगे यूपीएससी का कितना अच्छा सीन था। यूपीएससी ने अभी एपीएफसी का जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा है, ठीक है। लास्ट टाइम क्या था, 2023 में एपीएफसी हुआ था, तो उसमें क्या था, एपीएफसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी है वो मात्र 25 रुपए है, ठीक है। बताओ सर, सिर्फ 25 रुपए मात्र फॉर्म का दाम है। अब 25 रुपए मात्र फॉर्म का दाम है, तो उस पर क्या था लास्ट टाइम 2023 में, मतलब भर गए थे सारे लड़के, मतलब जिनको प्रिपरेशन नहीं करना है, जो ग्रुप डी का भी प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो भी भर दिया है इस चीज को कि 25 रुपया दाम है, भर दो, ठीक है। तो एक्चुअल में ये बहुत हैक्टिक हो जाता है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है, लेवल 10 का आपको पेमेंट मिलता है, स्टार्टिंग सैलरी ही 1.25 लाख के आसपास से स्टार्ट होती है। तो समझ लो कि कितनी बड़ी पोस्ट है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आई आइकन पर आपको ये सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब तो एप्लीकेशन प्रोसेस का खत्म हो गया है, अगर आप नेक्स्ट वाले का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप इसके लिए जो है अप्लाई मतलब क्या अभी से प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि चूंकि बड़ी पोस्ट है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनका ये पेपर क्लियर हुआ है, आपको इससे रिलेटेड रिव्यू वगैरह सब भी मिल जाएगा, ठीक है। इसका कोर्सेस जो है निशांत एकेडमी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप चाहें तो रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात की बात है। अब इधर आते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो इसने क्या करा, इस बार इसने एपीएफसी ने क्या करा, इसने दाम वही रखा क्या, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो इस तक आराम से पहुंच सके। लेकिन इन्होंने क्या करा, जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो जो कॉम्प्लिकेटेड करा, तो जो लोग एकदम धैर्य के साथ जो बैठेंगे ना, 3.5 घंटा या 4 घंटा बैठेंगे, वही अच्छे से इस फॉर्म को सही सही फिल कर पाएंगे। तो इससे भी क्या हो गया, कंपटीशन जो है क्या हो गया, ब्रेक हो गया, कंपटीशन कम हो गया। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि 2500 रुपए जो है लेना, 2500 बहुत ज्यादा होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। कैसे बियर कर पाएंगे। लेकिन देखो अब इन्होंने करा है, क्या कर सकते हैं, वो भी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। देखो इससे भी क्या होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। जो बहुत सीरियस है वो जरूर अप्लाई करना। एक मेरा फ्रेंड था, ठीक है, वो क्या कहता था, उसका स्टेटमेंट मैं दोहराता हूँ। वो कहता था कि देख निशांत, मतलब ऐसे ही बोलता था, देख निशांत, अगर तू पैसे पे, क्योंकि मैं भी बहुत हाई क्लास से नहीं बिलोंग करता था, बहुत ठीक है मीडियम क्लास फैमिली थी मेरी, ठीक है। कभी बाद में बात करेंगे अपने बारे में। तो मुझे इस तरह का जो फी देख करके ना मुझे डर सा लगता था कि भाई कैसे बियर करेंगे, फादर तो है नहीं, ठीक है, मदर ही है, और ट्यूशन पढ़ा के गुजारा चल रहा है दिल्ली में, ठीक है। तो क्या करते थे, तो उसका एक स्टेटमेंट था, वो बोलता था थोड़ा सा अगर बर्दाश्त करके इसको अगर कर लेगा ना, तो इससे 2 चीजें होने वाली हैं। पहली क्या, जब तू 2500 रुपया देगा तो थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा उसके लिए, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन तेरा लगेगा कि भाई इतने पैसे लगे हैं, वसूलना तो है एनी हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, फोकस्ड आता है, जहां पे रिस्क है वहीं पे सक्सेस है, याद रखना। रिस्क लिया जीवन में तो आपका जो इनर सोल है ना, आपका जो ऑरा है वो कॉन्शियस हो जाएगा, भाई मेरा सब कुछ लग गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को छोड़ना नहीं है, तो ये चीज होती है। जबकि यहाँ 25 रुपए था, ठीक है, भर दो, गया तो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है लेकिन फिर बाद में प्रिपरेशन छोड़ दिया है, ठीक है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार जो है इन्होंने फॉर्म भी भर दिया है, कोर्सेज भी खरीद लिया है, लेकिन बस उसके बाद सो गए हैं। एक ही बार उठेंगे जब एग्जाम डेट जो है अनाउंस तो हो गई है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ भाई एडमिट कार्ड आ गया है, तो उसके बाद जो है जाग गया हूं मैं, वही वाला सीन होगा, ठीक है। तो ये सब चीज जो है ना एक मायने रखता है। और दूसरा वो कहता था, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट वो कहता था कि निशान जब तेरा जॉब लगेगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज मैं आपको कह रहा हूँ, जब आपका जॉब लगेगा ना तो ये चीज जो है ना, ये चीज मायने नहीं रखती, मायने रखती है कि भाई लग गया, सिलेक्शन हो गया, ये चीज मायने रखती है, ठीक है। तो इस पे मत जाओ, जाना है किस पे, ठीक है, बर्दाश्त करके करना है, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, अच्छी जॉब है, डिसेंट जॉब है, और हो सकता है यहाँ पे सिलेक्शन, अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो। उसके लिए करना क्या है, बस आंख बंद करके जो है अप्लाई कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी मैं हूँ, जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह सब आती रहेंगी, ताकि आपका फुल प्रिपरेशन हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्यूशन, उसका भी मैं सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर तरह का सपोर्ट आपको मिल सके मेरे द्वारा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो है अप्लाई कैसे करना है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इस चीज का ध्यान रखना। आपको क्या करना है, dda.gov.in इस साइट पे जाना है। इस साइट पे गए, होम पेज दिखेगा, वहां पे आपको जॉब्स एंड इंटर्नशिप इस
सेक्शन पे जाना है, इस पे गए तो व्यू ऑल का सेक्शन दिखेगा, उस पे जाना है। देन लेटेस्ट जॉब का सेक्शन पे जाना है, फिर जॉब कैटेगरी पे जाना है, फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा, वहां पे जाकर के आपको डीडीए का ये वाला जो पोस्ट है इसका पूरा रिक्रूटमेंट दिख जाएगा। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस पे जाओ, अप्लाई करो, और फिर उसके बाद आपका पैसे वैसे सबमिट करोगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न इन्होंने मेंशन करा है। इस चीज को देखे बगैर मत जाना, अच्छे से इस चीज को समझना, क्योंकि जब तक आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस नहीं समझेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि एक्चुअल में है क्या यहाँ पे। ठीक है, कौन सा गेम है जो आपको जीतना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इतने सारे पोस्ट है, मैंने बोला था कि पोस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पोस्ट को कवर करा है। ठीक है, इसमें सिर्फ नायब तहसीलदार के बारे में मैंने बताया है, क्योंकि इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड करी गई है। बाकी जितने भी पोस्ट हैं इन सब के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए एंड साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, नायब तहसीलदार में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इन सभी के लिए अप्लाई करते हैं या इसमें से किसी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो उस केस में एक सिंगल स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। सिंगल स्टेज मतलब एक एग्जाम हुआ है, एक एग्जाम हुआ उसके बाद सिलेक्शन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, सिर्फ एक सिंगल बेस्ड एग्जाम होगा जिसके दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, तो जो पहला पार्ट होगा, क्वेश्चन पेपर शेल बी ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला चीज, इस चीज को कवर करना, पार्ट 1 को कवर करना। और इसमें पूछा क्या जाएगा, आपका रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन एज वेल एज करंट अफेयर्स इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे जो आपका डोमेन है, जिस एरिया में आपको काम करना है, ठीक है, उस एरिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उससे रिलेटेड जो जो करंट चीजें न्यूज में है आपको उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर आप इसका ठान रहे हो कि मुझे प्रिपरेशन करना है इसका, तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अब जो पार्ट बी पे आते हैं तो इसमें बहुत सिंपल है, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है एंड कंप्यूटर नॉलेज है। ठीक है, इन सब के 10-10 क्वेश्चंस होंगे, 10-10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन एक एक नंबर का रहने वाला है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये तो हो गया एक टाइप। सेकेंड टाइप आते हैं, देखो यहाँ पे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के बारे में बात करा गया है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का भी एक सिंगल स्टेज में एग्जाम होने वाला है, सीबीटी के फॉर्मेट में होगा। इसमें भी दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट बी। पार्ट 1 जो है एज इट इज होगा, बट इसका जो है डिसिप्लिन अलग होने वाला है, मतलब एक ही सिलेबस को हर जगह पे नहीं है, इसका सिलेबस अलग होगा। और फिर पार्ट 2 भी सेम है। ठीक है, सर्वेयर एक पोस्ट है, हम लोगों ने कवर नहीं करा था क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे भी सिंगल बेस एग्जाम होगा, सिंगल स्टेज एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका यहाँ पे सेक्शन दिया गया है। ठीक है, पार्ट 1 में भी सेम चीजें हैं, उसी तरीके से कवर होंगी, पार्ट बी के अंदर भी सेम चीजें हैं, उसी तरीके से कवर होगा। बस ये वाला जो टॉपिक है पार्ट 1 ये अलग होगा। अब इसका सिलेबस क्या है अभी हम लोग देखेंगे, उस पर भी आएंगे अभी हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टेनोग्राफर ग्रेड डी पे। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के अंदर आपका 2 स्टेजेस में, इवन 3 स्टेजेस में एग्जाम होने वाला है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 जो है उसका जो फॉर्मेट है आपको 2 घंटे का दिख रहा है। इसके अंदर पूछा क्या जाएगा, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, स्टेज 2 के अंदर स्किल टेस्ट होगा और स्टेज 3 के अंदर टाइपिंग टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के अंदर क्या होगा, आपका स्टेनो पूछा जाएगा क्योंकि स्टेनोग्राफी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट जो आते हैं पटवारी का जॉब। पटवारी का जॉब सिंगल स्टेज वाला एग्जाम होगा, सिर्फ एक ही स्टेज होने वाला है, स्टेज 1। ठीक है, अब स्टेज 1 के अंदर क्या होगा, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग है, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी या उर्दू में से कोई एक टॉपिक आपका होगा ऑप्शनल, आप उसे चूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपसे 30 क्वेश्चन पूछेगा, 30 मार्क्स का। नॉलेज ऑफ रिलेवेंट एक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह की कुछ भी स्पेसिफिक चीजें हैं आपको कहां पे मिलने वाली है, बहुत सिंपल है, निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां पे आपको इन सभी पोस्ट से रिलेटेड आपको कोर्सेस मिल जाएगा और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा। और साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी हम लोग वहां पे कवर करेंगे और बहुत इन डेप्थ कवर करेंगे ताकि आपका बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा कंप्यूटर नॉलेज। इसके 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन होगा, 25 नंबर का होगा। ठीक है, और इसके लिए 2 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। नेक्स्ट है मेरा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएसए का पोस्ट। जेएसए का पोस्ट जो है यहाँ पे आपका 2 स्टेजेस में एग्जाम होने वाला है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 जो होगा इसके अंदर मैथमेटिकल एबिलिटी,
रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग होता है, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट पूछा जाएगा। अब याद रखना जनरल अवेयरनेस जितना भी मिल रहा है ना यहाँ पे, उसमें मेनली जो है दिल्ली से जुड़ा हुआ आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस तरीके का फॉर्मेट होगा और इस तरीके से मार्क्स दिया गया है। जो स्टेज 2 होगा वहां पे टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट जो है आपका जैसे का टाइप जैसा कंडीशन मेंशन करा गया था उसी के अकॉर्डिंग होगा। ये 10 मिनट का होगा, ये 2 घंटे का होगा। होपफुली आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आते हैं माली का पोस्ट। माली का पोस्ट में सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर होगा। पार्ट 1 के अंदर जैसा बाकी सब में था वैसा ही होगा, लेकिन इसका अपना डोमेन होगा, उससे क्वेश्चन बनेगा। और पार्ट 2 के अंदर ये पूरा सिलेबस है जहां से क्वेश्चन बनेगा। एमटीएस नॉन मिनिस्ट्रल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी सिंगल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होगा, और ये सारा सिलेबस है जो आपको कवर करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा जो एग्जाम पैटर्न है। अब आते हैं सिलेबस इन डेप्थ। जो पार्ट 1 बोला है भाई, पार्ट 1 क्या है, तो नायब तहसीलदार के केस में ये पार्ट 1 है। रुको, सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा भी है, ये भी जो है आपका पार्ट 1 का पार्ट है, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर है क्या, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम पूछा जाएगा, पंचायत राज पूछा जाएगा, इंडियन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा जनरल साइंस पूछा जाएगा अप टू 10 लेवल का, ठीक है। इसके अलावा जो है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी विथ पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी एंड लिबरलाइजेशन पॉलिसी से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज से क्वेश्चन बनेगा। दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 आपको यहाँ पे पढ़ना है। दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 करना है। लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, ये टॉपिक कवर करना है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज, ये आपको कवर करना है। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 कवर करना है। फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 आपको कवर करना है। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 आपको कवर करना है, और दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1954 आपको कवर करना है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड गवर्नेंस इन एनसीटी ऑफ दिल्ली इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। अब इन टॉपिक का प्रिपरेशन आप कहाँ पे कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। कहाँ पे कर सकते हैं, निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए। वहां पे आपको इन सब से रिलेटेड कोर्सेस, उसके अंदर डेमो लेक्चर्स और अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। पहले इस्तेमाल करना फिर विश्वास करना। पहले डेमो लेक्चर्स देख लेना, अगर आपको चीजें जेन्यून लगे, अगर आपको लगे कि हाँ ये सारी चीजें सर पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप कोर्स परचेज करना, पहले कोर्स मत परचेज करना, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपको कॉन्सेशन चाहिए कि नहीं थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, थोड़ा सा कुछ हो रहा है, तो बहुत सिंपल है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको क्या करना है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप जो भी डिस्काउंट चल रहा है उस डिस्काउंट से रिलेटेड कूपन वगैरह सब पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट टू तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि क्या है क्या नहीं करना है। आपको जो कोर्सेज दिखेगा वो फुल पैकेज दिखेगा जिसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कवर है। अगर आप किसी पर्टिकुलर जैसे सिर्फ पार्ट 1 के लिए चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप सिर्फ पार्ट 1 चाहते हैं तो वो भी निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ आप जो चीजें हमारे ऐप पर एक्सेस करिएगा, सेम चीज जो है आपको nishantecademy.com साइट पर भी मिलेगी। यानी कि आप हमारे कोर्सेज को लैपटॉप पर और मोबाइल पर दोनों जगहों पे एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको वीडियो क्लासेस प्लस नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज तीनों मिलता है, ठीक है। अब आते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर नॉन मिनिस्ट्रल पोस्ट। यहाँ पे जो पार्ट 1 है, यहाँ पे सिक्योरिटी इन इन्फोर्समेंट एंड मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ ये सारा टॉपिक है जो आपको कवर करना है, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट 2 है वो एज इट इज सेम है, पार्ट 2 पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। पार्ट 2 तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टेज 1 को अगर देखें, ठीक है, सीबीटी का, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे टॉपिक मेंशन करे गए हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट मेंशन करा गया है।
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्टेज 2, जहां पे स्किल टेस्ट में ये पूरा जो है स्टेनोग्राफर का मेंशन करा गया है। तो स्टेनोग्राफर के अंदर आपको क्या किस किस तरीके का क्या क्या सब्जेक्ट मिलेगा वो चीज मेंशन करा गया है। नेक्स्ट है पटवारी का जो जनरल अवेयरनेस है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो नॉर्मल जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस तो बनेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, इससे तो क्वेश्चन बनेंगे ही, लेकिन दो तरीके का बनेगा, एक नेशनल लेवल पे और जो दूसरा होगा दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग पटवारी के अंदर कवर करेंगे। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एज इट इज है, ये सब सेम है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर इंग्लिश पूछा जाएगा, हिंदी या उर्दू में से कोई एक आप जो चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चीजें दी गई हैं। फिर उसी तरीके से नॉलेज ऑफ रिलेवेंट एक्ट्स, जो अभी हमने एक्ट देखा था वही सारे एक्ट्स में से कुछ एक्ट्स यहाँ पे समराइज फॉर्म में आपको करने हैं। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज के अंदर ये सारा टॉपिक है जो आपको कवर करना है। यहाँ पे कुछ टॉपिक बहुत स्पेशल हैं जो आपको अलग से करना पड़ेगा, और निशांत एकेडमी का जो कोर्स है उसमें आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, आपको अलग से कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे मैथ्स के अंदर ये सारा टॉपिक है जो आपको कवर करना है, और उसके बाद मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन है जो टॉपिक आपको कवर करना है। उसके अलावा जो है आपका जनरल नॉलेज है, देन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, ये सारी चीजें हैं जो आपको कवर करना है। माली के पोस्ट की बात करें तो माली के पोस्ट में जो पार्ट 1 है उसके अंदर आपको ये सारी चीजें हैं जो कवर करनी है। कौन कौन सी पोस्ट हैं, देखो 10th क्लास पे बेस्ड होगा, लेकिन आपको ये सारा टॉपिक कवर करना है, जिसके अंदर काइंड ऑफ सॉइल एंड सॉइल कंजर्वेशन, ये टॉपिक कवर करना है। ये आप चाहो तो अलग से भी परचेज कर सकते हैं, निशांत एकेडमी एप्लीकेशन पर आपको ये अलग से सेपरेट कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि बाकी सारा चीज तो आप खुद से भी कर सकते हो, इस चीज में सिर्फ दिक्कत होगी। तो इसके लिए बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस है। आपको सिंपली क्या करना है, निशांत एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड चीजें आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, उसी तरीके से इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ गार्डन है, वाटर हार्वेस्टिंग है, क्लाइमेट चेंज है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट है, मिनरल एंड न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट है, बैक्टीरियल, फंगस और वायरस से जुड़ा हुआ डिजीज आपको पढ़ना है, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स के बारे में, उससे रिलेटेड फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, वीड कंट्रोल पता होना चाहिए, इंस्टेंट एंड पेस्ट कंट्रोल के बारे में मालूम होना चाहिए, मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट और उसके एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्टिकल गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन, ये चीज मालूम होना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ प्लांट इन नर्सरी एंड सीड बेड, आपको ये चीज पता होना चाहिए। इसके अलावा पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस करते हैं प्लांटेशन के द्वारा, ये चीज मालूम होना चाहिए। ठीक है, इस पे बेस जो है आपसे क्वेश्चन बनेगा, और पार्ट 2 जो है एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, एमटीएस की बात करें तो एमटीएस का ये पूरा सिलेबस है, एज इट इज जो हमने ऊपर देखा था वही चीज आपको यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज का यहाँ पे सिलेबस है, सारा कुछ हमने बात कर लिया है अभी। ठीक है, आपको ये सारी चीजें निशांत एकेडमी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, और जो भी हम लोग चीजें कवर करेंगे वहां पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों तरह की वीडियो मिलेंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशंस आप कभी भी देख सकते हैं, लाइव सेशन का एक पर्टिकुलर टाइम होगा, आपको उसी टाइम पे आकर के जो है वीडियो अटेंड करना है। अगर आपका मिस हो जाता है तो फिर आपको रिकॉर्डेड सेशन उसका मिल जाएगा, आप उसके द्वारा जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। स्टडी मटेरियल एंड नोट्स दोनों चीजें सेम होगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों में सेम कंटेंट होगा। ऐसा नहीं है कि लाइव में कुछ अलग बोला है, रिकॉर्डेड में कुछ अलग बोला है। ठीक है, आपके कोर्स में दोनों सुविधाएं हैं। अगर आपको लाइव अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड देखोगे। ठीक है, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा प्लस नोट्स भी मिलेगा, और इसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज जो भी हमने देखा उस सब्जेक्ट वाइज के अकॉर्डिंग टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेगा, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। और अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं कुछ दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, पहले फॉर्म अप्लाई कर लेना और डेमो सेशन जरूर देखना। जो भी आपको कोर्स मिल रहा है जब तक डेमो सेशन नहीं देखिए, देखो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ पे ये दिखेगा, आपको ये लग रहा है कि निशान सर पढ़ा रहे हैं तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं वो अलग चीज है, बट जब तक आप चीजों को खुद नहीं एक बार वेरीफाई करोगे, क्रॉस चेक करोगे, तब तक कहीं पे भी विश्वास नहीं किया जाता। तो पहले आप इस्तेमाल करिए, निशांत एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे आपको इसका एक मॉड्यूल क्लासेस मिलेगा जहां पे मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा और भी कौन कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सारा कुछ मेंशन होगा। इसके अलावा जो है कुछ 2, 3 या 4 जो भी होगी वीडियोस, वो आपकी एज अ डेमो लेक्चर्स आपको दिख जाएगा डेमो कंटेंट में। ठीक है, और वो चीज कुछ स्पेशल नहीं होने वाला, लेक्चर्स ही अनलॉक करके दिए गए हैं ताकि आप समझ सके जो जेन्युइन जो क्लासेस चलेंगी उसका क्या वो किस क्वालिटी का आपको मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ 1 साल का आपको टेस्ट पास कंप्लीटली फ्री मिलेगा इसके साथ, जिसके साथ अब इस टेस्ट पास के साथ आप
450 डिफरेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं इंडिया के अंदर, उसका 8,500 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे टेस्ट इंक्लूड करके दिया गया है। तो इनकेस अगर किसी और एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ ही साथ पैरेलल में, तो उसका टेस्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में यही था। और कोई जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट्स हो, कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना और नेगेटिव थॉट से बच के रहना। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।